वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। यानी बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उन्हें किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और किन लोगों के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोसाइटी के लिए परफॉर्म करते हो, राइट। तो यहाँ पर सोसाइटी क्या है? सोसाइटी कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी है या ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो बिजनेस क्या है। बिजनेस भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। बिना सोसाइटी के एक बिजनेस रन नहीं कर सकता। बिजनेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सोसाइटी ही उन्हें प्रोवाइड करती है, वो फुलफिल किया जाता है, ठीक है। देखो बिजनेस ओपन करने के लिए आपको पर्टिकुलर एक प्लेस चाहिए, ठीक है। वहाँ वर्क करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। मैन्युफैक्चर आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कस्टमर बेस। जिस कस्टमर बेस यानी जिस पर्टिकुलर ग्रुप को आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे वो कस्टमर्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो लोग हैं ये सारे किसका पार्ट है? ये सब लोग एक सोसाइटी का पार्ट हैं। तो अगर ये लोग डिनाई कर दें आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से, आपकी हेल्प करने से, तो क्या आप बिजनेस रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने आपके बिजनेस को बनाया है, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उस सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं, ठीक है। जितना आपने उनसे लिया है, सोसाइटी से लिया है, उसके बिहाफ पर आप उन्हें कुछ दे भी, राइट। तो एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ऑब्लिगेशन यानी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बिजनेस में वही डिसीजन लें, वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ायरेबल हो। यानी सोसाइटी उन एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करें। कुछ भी हम ऐसा वर्क ना करें अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, राइट। तो ये है वो एक्टिविटीज़ जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी ये क्या है? डिज़ायरेबल बिजनेस एक्टिविटीज़। और ये है अनडिज़ायरेबल बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी अगर आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो इन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, बट अगर इस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपका बिजनेस ग्रो कभी नहीं कर पाएगा, राइट। तो क्या आती हैं सोशली डिज़ायरेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ में? सप्लाइंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। यानी आप क्या करें? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तैयार करके सोसाइटी को प्रोवाइड करें। क्रिएट हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उन्हें आप हेल्दी वर्किंग कंडीशंस दीजिए। यानी आप एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड कीजिए जहाँ वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। उन्हें उनके वर्क के अकॉर्डिंग वेजेस दीजिए, मतलब सही वेजेस देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनका एक्सप्लॉयटेशन करें, राइट। ऑनेस्टली पेइंग टैक्सेस। गवर्नमेंट जिसके अंडर आप वर्क कर रहे हैं, आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे आपको, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपकी सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। और जो टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करते हैं इनडायरेक्टली आप वो सोसाइटी के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके टैक्सेस को क्या करती है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही इन्वेस्ट करती है, राइट। तो आपको ऑनेस्टली टैक्स पे करना है। देन प्रिवेंशन और इंस्टॉलिंग एंटी पोल्यूशन डिवाइस इन द फैक्ट्री। ठीक, आप किसी भी तरह का वर्क कर रहे हो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप वहाँ पर एंटी पॉल्यूशन डिवाइस लगाइए कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो, यानी आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो, उसके आसपास रहने वाले लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना हो। तो आप एंटी पॉल्यूशन डिवाइस ज़रूर इंस्टॉल करें, राइट। सिंसियरली अटेंडिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स। जो कस्टमर आपको प्रॉफिट अर्न करा रहा है, ठीक है, कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो आपको सिंसियरली वो कस्टमर क्या चाहता है एक्चुअल में, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, उन्हें सुनना होगा, राइट। तो ये एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे परफॉर्म, तो सोसाइटी आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सोशली अनडिजायरेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स। अडल्ट्रेटेड गुड्स होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की, ठीक है, जो एक कंज्यूमर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर वो मतलब फूड प्रोडक्ट है तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अदर गुड्स जो होती हैं मतलब ये यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी की गुड्स, जहाँ पे आपने बहुत ही सस्ता रॉ मटेरियल जो आपके अच्छा ही नहीं है, ठीक है, तो आप इस टाइप की गुड्स बना रहे हैं, तो वो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट। डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट क्या होता है? फॉल्स एडवर्टीजमेंट। यानी आपने एडवर्टीजमेंट में तो कुछ अलग दिखाया और आपका प्रोडक्ट बहुत अलग था, राइट।
आपने बता दिया कि भाई हमारे जो भी ये नूडल्स है इसमें इतने विटामिन हैं, इतने हम वेजिटेबल्स इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है, आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर दिया इतना अच्छा सो दैट लोग उसे परचेज करें, बट एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट देखा गया तो उसमें वो सारे जो भी आपने बताया वो चीज़ें थी ही नहीं। ठीक है, तो आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट ना करें। ठीक है, ये आपका सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप एक बार तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आपने एक बार फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, सोसाइटी ने उसके कहने पर प्रोडक्ट ले भी लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए, नेक्स्ट टाइम आप कैसा भी एडवर्टीजमेंट करें, सोसाइटी आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राइट, नेक्स्ट है नॉट पेइंग टैक्सेस, यानी आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो वो भी गलत है। ठीक है, टैक्सेस तो आपको टाइम से पे करने हैं। पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे या वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ पर आप उनसे वर्क बहुत ज़्यादा टाइम करवा रहे हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, सोशली अनडिजायरेबल बिजनेस एक्टिविटीज़। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं? तो फर्स्ट है उसमें इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसमें बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाए। ठीक है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं और उसे प्रॉफिट पर सेल करें, यानी प्रॉफिट अपना अर्न करें। ठीक है, उसे प्रॉफिट पर ही सेल करें, बट जो भी गुड्स बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाएं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ सोसाइटी, यानी जो लीगल फ्रेमवर्क है सोसाइटी का आपको उसके अंडर ही वर्क करना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी सोसाइटी के बने हुए हैं आप उन्हें ही फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में रूल है कि आप अगर सिगरेट का पैकेट अगर सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको वार्निंग लिखनी होगी दैट सिगरेट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, इससे कैंसर होता है। ठीक है, ये अगर वार्निंग आप नहीं लिखेंगी तब तक आप उस सिगरेट के पैकेट को सेल नहीं कर सकते। राइट, तो ये हमारे यहाँ लॉ है, रूल है जिसे आपको फॉलो करना ही है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी को बैन किया जा सकता है। राइट, इसी तरह अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो बेसिकली जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके लॉज को आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लॉ का क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप फॉलो करोगे ही, क्योंकि आपको पता है कि आप सोसाइटी में सर्व ही नहीं कर सकते अगर आपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं की, क्योंकि इस टाइप की मिस्टेक्स बहुत जल्दी पकड़ में भी आती हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन ले सकती है। बट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैं ही। ठीक है, प्लस ये वॉलंटरी होती हैं, यहाँ पर आपसे फोर्सफुली कराया जा सकता है, बट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये वॉलंटरी हैं, आपकी मर्जी है कि आप करें या ना करें, बट सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एज अ बिजनेसमैन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होता क्या है, इसमें कहा गया कि भाई आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें जो एथिकल ना हो। अब एथिकल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली एथिक्स हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो अनएथिकल में वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए गलत हैं, यानी आप अडल्ट्रेटेड फूड मतलब सेल कर रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी आपने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर रख लिए। ठीक है, और फिर आपने उसकी डिमांड राइज होने दी कि भाई जब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूँगा। तो आपने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी। राइट, आपने गलत क्वालिटी या लो क्वालिटी के गुड्स आपने मार्केट में सेल किए। ठीक है, तो ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एज अ बिजनेसमैन आपको ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जो अनएथिकल हो। राइट, नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वॉलंटरी एक्शन ही है। ठीक है, इट इज़ प्योरली वॉलंटरी कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है, आपने बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखा होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आपकी कंट्री में तो बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हैं। राइट, सो इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन चैरिटी, यानी अगर एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चैरिटी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये प्योरली वॉलंटरी है, आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो करें या नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। ठीक है, तो यही है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या हो जाता है कि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे होंगे वो एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है, अर्थक्वेक, फ्लड, तो उस टाइम पर वो डोनेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट वहाँ की कंडीशन सही हो सके। राइट, तो ये आ जाते हैं आपके काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, यानी जितने भी ग्रुप्स आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं,
उनके प्रति आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके बिजनेस के को ओनर हैं, ठीक है। तो जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये सोचकर कि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी, तो उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला पॉइंट यही है कि उन्हें आप फेयर एंड रेगुलर रिटर्न देंगे उनकी इन्वेस्टमेंट पर। यानी उन्होंने आपकी कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा उसके ऊपर आप उन्हें फेयर यानी बिल्कुल सही रिटर्न और रेगुलर रिटर्न देंगे, राइट। नेक्स्ट है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी शेयर होल्डर्स ने हमारे इन्वेस्ट किया है उनका पैसा किसी भी तरह से डूबे ना, ठीक है। यानी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें कि उससे हमारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो। नेक्स्ट इज टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप अच्छी रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तभी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है, मतलब मजबूत करना है। टू सेफ गार्ड द असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के असेट्स को सेव करना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस, जितने टाइप के इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस से जुड़े हैं उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी उन सब की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें टाइमली रिटर्न प्रोवाइड करना, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के प्रति हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, यानी जो एम्प्लॉयज़ आप यहाँ वर्क कर रहे हैं उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, यानी उन्हें फेयर कंपनसेशन मिले, जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सही वेजेस मिले, ठीक है। एंड अदर बेनिफिट्स, जो अदर बेनिफिट्स, हर एक कंपनी अलग अलग कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, राइट। अलग अलग फ्रिंज बेनिफिट्स की आपको हेल्थ का बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। एजुकेशन बेनिफिट्स आपको दिए जा सकते हैं, या फिर आपके पास पेंशन प्लान आपको दिया जा सकता है। तो जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो फेयर दिए जाएँ, ठीक है। सही तरीके का कंपनसेशन और बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने चाहिए। सेकेंड है प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, यानी अच्छी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है। यानी नीट एंड क्लीन सर्फेस भी होना चाहिए, ठीक है। टाइमली उन्हें जो भी रेस्ट टाइम मिलता है वो भी मिलना चाहिए, सो दैट वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क कर सके। हेल्दी इन्वायरमेंट में ही एक वर्कर अच्छा वर्क कर सकता है, राइट। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप उन्हें सिर्फ वर्कर्स ना समझें, ठीक है, उन्हें उस कंपनी का पार्ट समझें। क्योंकि देखो, वर्कर्स अगर वर्क नहीं करेंगे तो एक कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर वो एक दिन या 2 दिन भी स्ट्राइक पर चलेगा तो भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, राइट। तो मेन वर्क तो आपका वर्कर्स ही कर रहे हैं, तो उन्हें आप कंपनी का पार्ट समझें, उनके साथ जुड़ें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उन्हें सिर्फ वर्कर समझें, एक कि वो एक लोअर लेवल का वर्कर है, ऐसे आप उन्हें ट्रीट मत कीजिए। उन्हें एक कंपनी का पार्ट समझिए, ठीक है, उसी कंपनी का हिस्सा समझिए, और उन्हें ये बताइए कि हाँ भाई, हम लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में डिसीजन लेते हैं, उनकी राय लीजिए किसी भी डिसीजन में, सो दैट उन्हें भी लगे कि हाँ वो इस कंपनी का एक अहम हिस्सा है, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, जो कंज्यूमर आपके गुड्स परचेज कर रहा है इतने टाइम से, ठीक है, या जो कंज्यूमर आपके साथ न्यूली ऐड हुए हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, यानी सही प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स उन्हें प्रोवाइड करना। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, टाइमली प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, ठीक है, और उसके 6 महीने बाद तक उसका कोई प्रोडक्ट आया ही नहीं मार्केट में, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, तुरंत दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर आपके साथ जुड़ा है तो उसे आप राइट क्वालिटी, मतलब गुड्स और सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कीजिए, प्लस टाइमली प्रोवाइड कीजिए। जब जब रिक्वायरमेंट है तब तब उन्हें वो गुड्स आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। टू इन्फॉर्म दैम अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी न्यू प्रोडक्ट आप ला रहे हैं उसके बारे में अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। अब वो किस तरह से आप इन्फॉर्म करेंगे, एडवर्टीजमेंट, मीडिया के थ्रू, कैसे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। या जो भी आपका पहले ही प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसके न्यू यूजेस बताइए, ठीक है, कि वो आप उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवलॉन एंटीसेप्टिक लोशन आता था, राइट, लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आप उसे क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं। अब आप उसे जब भी, मतलब किसी भी तरह का ट्रीटमेंट तो आप उससे करते ही हैं, एंटीबायोटिक किसी भी चोट पर आप उसे यूज़ करते ही हैं, बट अब आप क्या कर रहे हैं, उससे जो भी सरफेस है या जो भी टेबल वगैरह है हर जगह उसे क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है, राइट। तो ये न्यू यूजेस आप किसे बताएंगे, अपने कस्टमर को बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इनिशियली जब सेवलॉन आया था वो सिर्फ और सिर्फ एंटीसेप्टिक लोशन था, सिर्फ लोग उसे चोट पर लगाते थे, लेकिन अब क्या है, अब उसके बहुत सारे यूजेस आ गए हैं, लोग उसमें क्लोथ्स भी धो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है टू हैंडल द कस्टमर्स ग्रीवेंस कम्प्लीटली, यानी जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसे अच्छे से सुना जाए और उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन लिया जाए, ठीक है। तभी आपकी गुडविल मार्केट में बनेगी कि हाँ, ये कंपनी
प्रोडक्ट तो अच्छा देती है, प्लस आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी देती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम्स ये कंपनी सुनती है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी जिस गवर्नमेंट के अंडर आप वर्क करें उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले कि आप उन्हें ऑनेस्टली टैक्स पे करें, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बताए हैं आपको, वो आपको फॉलो करने ही है। टू अवॉइड करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी आपको करप्शन नहीं करना है, ठीक है, या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के उन्हें फॉलो करना है और अवॉइड करनी है करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो कम्युनिटी क्या है, ओवरऑल सोसाइटी। ओवरऑल सोसाइटी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी टाइमली आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, कम से कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना चाहिए, एंटी पॉल्यूटेंट डिवाइस लगवाने चाहिए, राइट। टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो भी आपकी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क कीजिए, यानी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए वर्क कीजिए। तो इसके लिए आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में, राइट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।